नमस्कार दोस्तों। तो मैं जितेंद्र चौधरी एचएफ क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो बात करते हैं अपन आज जो वीडियो अपना आ रहा है URO 2025। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ चर्चा सोशल मीडिया यूट्यूब सब जगह ये थंबनेल बन के और सब जगह आ रहे होंगे। तो आप भी इसी चक्कर में वापस आ रहे होंगे कि ईओ की वैकेंसी जल्द आ रही है, सब कुछ है। तो ठीक है, मैं इसके बारे में आएगी कि नहीं आएगी इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन वैकेंसी श्योर आएगी। ठीक है, ये आपको पता है, हमारे को पता है। कब आएगी, एग्जाम कब आएगी, आपका क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, मेरा भी नहीं होना चाहिए। अपन बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। देखो होता क्या है कि जैसे हम कोचिंग वाले या यूट्यूब वाले एक तरह से माहौल क्रिएट कर देते हैं, डरा धमका के कि हाँ वैकेंसी आ रही है, और उसके आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके क्या करेंगे, हम हमारे कोर्स या यूज वगैरह बढ़ा लेते हैं। बट मैं थोड़ा सा एक जेन्युइन तरीके से बात करूँगा, ना तो कोर्स बेचने के तरीके से, ना किसी और तरीके से। और कुछ बारे में इसमें बात करूँगा कि जैसे अभी जैसे कुछ एग्जाम दे के निकले हैं और वो वापस ईगो पे लेके बैठे कि हमें तो ओनली ईओ बनना है। कुछ ये सोच रहे हैं कि एग्जाम के बाद तैयारी करें, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे। ठीक है, कुछ अभी साथ में खूब सारे एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एसआई का एग्जाम भी टारगेट बना के लोग बैठ गए, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ये लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, वो देना नहीं चाहते, अलग बात है। फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम आएगा, शायद लगभग आगे है, और उसके बाद आरएस का तो है ही है, और एसीएफ का भी एग्जाम। इतने सारे एग्जाम एक साथ आ रहे हैं। तो क्या मैं ईओ की तैयारी पर्टिकुलर ओनली ईओ की तैयारी करूंगा, या मेरी तैयारी इनके साथ हो सकती है? ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मैं इस बारे में बात करूंगा कि आपको बिना कुछ किए अलग से ईओ की तैयारी किए हुए यही एग्जाम, आप जिस एग्जाम को अभी टारगेट बना रहे हो उसी एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा, और उसी एग्जाम की तैयारी करते हुए आप ईओ का टारगेट भी हासिल कर लोगे। कैसे? मैं एक आपको फुल स्ट्रेटेजिक तरीके से बताऊंगा, बिना आपको किसी हेल्प के, बिना किसी चीज़ के घबराए। क्योंकि ईओ इतना बड़ा हवा बनाना नहीं। ईओ में क्या है कि ना तो सिलेबस इतना बड़ा है, ना इसका टफ पेपर इतना बड़ा आता है, बट पोस्ट इतनी बड़ी है कि ईओ कि इसको बनने के बाद में ना किसी आपको दूसरे एग्जाम करने की जरूरत रहेगी, ना सोचने की जरूरत रहेगी। दूसरा ईओ इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि जिसका आरएस में राइटिंग स्किल्स, मेंस में थोड़ा सा, इंटरव्यू के अंदर थोड़ा सा एक होता है ना ड्रॉबैक होता है, खुद अपना आपको समझते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, ईओ को टारगेट बना सकते हैं। तीसरा कारण ये है इसमें कि जो सिलेबस है, जैसे इसका सिलेबस बहुत छोटा सा है। मान के चलो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है जिसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो ऑलरेडी जॉब के अंदर है, टीचर है या किसी और जॉब में है, वो आरएस जितने बड़े जितने एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहा, तो इसका सिलेबस काफ़ी छोटा है। ठीक है, ईओ का सिलेबस जैसे काफ़ी छोटा है। आप देखोगे ईओ का सिलेबस कितना छोटा सा सिलेबस है। इंडियन पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान का आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री है, और राजस्थान की ज्योग्राफी और करंट, मतलब ओनली 4 सब्जेक्ट, और नगर पालिका एक्ट का ओनली छोटा सा और स्कीम। कोई बड़ा सिलेबस नहीं इसमें। तो इतना बड़ा छोटा सिलेबस के साथ भी आप क्या करोगे, इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके साथ कि अब से तैयारी करेंगे या मान के चलो एग्जाम के बाद तैयारी करेंगे, तो वो तो देखो क्वेश्चन आपका होना चाहिए, उसका आंसर ना तो हमारे पास है, ना किसी और वाले पास होगा। तो अपन इसकी बात करेंगे 1 by 1, एक स्टेप बाय स्टेज, कि किस तरह से आप, ठीक है, कुछ टेस्ट सीरीज भी हम लेके आ रहे हैं। एक ऐसी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे जिसमें क्या करोगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, लेकिन उसमें विथ प्रैक्टिस आप क्या करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपने इस एग्जाम में देखा होगा। जो भी एग्जाम दे के आया होगा उससे आप लिटरली पूछोगे, जो फेल हुआ है उससे, कि क्या हुआ, तू क्यों फेल हुआ, तो एक ही बात बोलेगा, तैयारी मैंने भी वैसे की थी, तैयारी फर्स्ट रैंक वाले ने भी वैसे की थी, बस उसकी नेगेटिव मार्किंग कम हुई और मेरी नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा हो गई, बस इतना सा फर्क रहेगा। अब वो नेगेटिव मार्किंग क्यों हुई, क्यों गलती करके आया हुआ एग्जाम में, क्यों हैंडल नहीं कर पाया उस एग्जाम को, सेम बाकी उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, क्यों, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया। जैसे आप दुष्यंत को देखोगे, अरियंत राज को देखोगे, कुछ और स्टूडेंट है, वो हमारे हमेशा क्लास टेस्ट में भी क्या आते थे, फर्स्ट आते थे। ठीक है, वैसे ही क्या करते थे, एग्जाम हॉल में उन्हें काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस रही। इवन दुष्यंत ने तो लास्ट में भी जब आरएस प्री का, उसके बाद भी कुछ और एग्जाम वगैरह था, तब भी उसने बोला सर मैं कुछ आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे टेस्ट कंटिन्यू देनी है, तो आप मुझे घर दे दीजिएगा। तो मैंने उसको घर पर भी टेस्ट पेपर पहुँचा दिए थे। तो ये एक होता है कि आप उसको ये समझ में आ गया था कि हमें बाकी औरों से क्या कर सकता है, प्रैक्टिस ही है जो अलग ले जा सकता है। ठीक है, एक तो ये पहले बात। दूसरा कि अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ये तो आरएस की एग्जाम तैयारी करने वालों के लिए है। ठीक है, और जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं
और जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं या जो पहले से काफ़ी साल से पढ़ रहे हैं या जो कर रहे हैं वही इस एग्जाम एलिजिबल है, तो फिर तो 22-23 साल के छोरे जो ईओ बन गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, वो कैसे बन गए? जैसे टीना डावी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकाल लेती, वो कैसे हो जाता? तो ऐसी फालतू की बातें तो है नहीं। पोस्ट कम है, ये भी फालतू की बात है। पोस्ट इतनी होती है जितने लोग तैयारी करते हैं, ठीक है। बाकी आप 1000 पोस्ट निकाल दोगे तो वो 1000 लोग एक्स्ट्रा तैयारी करने लग जाएंगे, ठीक है। जहाँ फॉर्म के 5 लाख आ जाएंगे, बस वो कंपटीशन उतना ही बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप ईओ के बारे में सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? इसका कारण एक ही होना चाहिए कि हाँ, इतना छोटा सिलेबस और वनडे एग्जाम जिसमें कुछ भी नहीं करना, 120 क्वेश्चन, और किताब कितनी है? मुश्किल से 4 जीके पार्ट ए की और करंट 5 और प्लस ए पार्ट बी, ये 6 बुक, ओनली 6 बुक। मुश्किल से यदि ये सिलेबस आप करोगे तो 6 महीने में आराम से सिलेबस हो जाए इसका। और कितनी बार पढ़ पाओगे वो अलग चीज है, लेकिन आप इस सिलेबस आरएस का सिलेबस करते हो तो आरएस का सिलेबस को पूरा करने में जितना टाइम लगता है और जितनी मेहनत लगती है उसकी आरएस के इक्विवेलेंट मैं बता रहा हूं आपको। इसकी 1/10 आपको आरएस का 10वां हिस्सा ही तैयारी करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत उतना टाइम। और पोस्ट आरएस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसमें रुतबा है, इसमें पैसा है, इसके अंदर पावर है, ठीक। सारी चीजें ऐसी पोस्ट है जो मिली जुली है। ये किस्मत होगी आपकी कि ये इस बार क्या हो रही है, ओनली एंड ओनली वनडे एग्जाम अलग से तैयारी होके आ रही है, मतलब सॉरी आरएस के साथ जुड़ के नहीं आ रही है। वरना अगले साल पक्का ये आरएस के साथ जुड़ के आएगी, 30-40 पोस्ट आएगी। वो अलाइड आरएस में रखो या प्रॉपर में रखो, तो वो एक पोस्ट जुड़ के आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी मौका है इस ईओ का। तो आप ईओ का सोच रहे हो तो मैं जो एक रास्ता बता रहा हूं, कर रहा हूं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कंफर्ट फील कर पाते हो तो उसको फॉलो कीजिएगा। यदि थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है तो हो सकता है आप उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपन ये ईओ की, शुरुआत करते हैं। देखो वीडियो आपके सामने है, पूरा देखना नहीं देखना आपकी मर्जी, बट ठीक है। सारे क्वेश्चंस की जितने भी जिज्ञासा है मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ईओ की पोस्ट है, नो डाउट 80 पोस्ट तो आ रही है, साथ में आरओ की पोस्ट ऐड हो रही है, ठीक है। वो मैं बता दूंगा, लगभग कुछ चीज़ें फैक्ट आ गया, लेकिन मैं चाहूँगा कुछ फैक्ट आ जाए सामने तब हो जाए। लेकिन इसके साथ सैनिटरी जो ऑफिसर है उसकी वैकेंसी भी आ रही है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी आ रही है। तो ऐसे खूब सारी वैकेंसी आ रही है। इसका अब अलग से एग्जाम होगा कि या इसके साथ होगा, तो नो डाउट पिछले बार एग्जाम हुआ था, हो सकता है ना प्रेफरेंस भरवा ले, ठीक है। प्रेफरेंस भरवा ले, ईओ फर्स्ट पे रख दे, आरोप रख दे, ऐसा करके कुछ वो भी एक होता है वेरिफिकेशन करके। आरपीएससी की मर्जी है, ऐसे नहीं आरपीएससी बिलो जो आप बोलते हो ऑर्डिनेंस बोर्ड करवाएगी, तो आरपीएससी भी करवा सकती है एग्जाम सारा, और एक ही एग्जाम ले सकते हैं सबका। तो वो एक पैटर्न है, आरपीएससी लेके आएगी। सिलेबस का रहा तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो पोस्ट की बात करें तो नो डाउट अच्छी पोस्ट है, पिछली बार से ज्यादा पोस्ट आएगी, ये मैं यकीनन कह सकता हूं, पिछली बार से ज्यादा आएगी। सेकेंड चीज कि सिलेबस वही रहेगा, बस योजनाएं थोड़ा सा चेंज हो सकती है, अपना बात करेंगे। अब देखो ये चीज आप थोड़ा सा आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। ये कोट है, मैं बोलूंगा इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब आपकी बात आ रही है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूं सर, और मैं आरएस की कर रहा हूं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं। तो आपका ये सिलेबस ईओ का, जो मान के चलो जो पहली बार ईओ के बारे में सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, वो ईओ की तैयारी के बारे में सिलेबस नहीं पता, तो मैं उनको थोड़ा सा एक बेसिक 1 मिनट का थोड़ा टाइम लूंगा। पार्ट ए में क्या होता है, 80 नंबर का होता है। 80 नंबर में क्या आता है, इंडियन पॉलिटी आती है, राजस्थान की पॉलिटी आती है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आता है, राजस्थान का ज्योग्राफी आता है, और राजस्थान करंट अफेयर आता है, इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान का, तीनों का। पार्ट बी में आते हैं 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, ठीक है। ये म्युनिसिपल एक्ट होता है, नगरपालिका एक्ट 2009, और उसके साथ 8 स्कीम है। कितनी है, 8 स्कीम है। ये स्कीम शायद हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, तो स्कीम को एक बार के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यही सिलेबस है, आप करना चाहोगे। अब आप बोलोगे सर पार्ट बी में नगरपालिका एक्ट कैसा आता है, तो बस उसमें धाराएं वगैरह आती है, और इसमें 3 रूल है, ठीक है। तो परचेज रूल और वो 3 रूल है। तो बहुत ईजी सिलेबस है, कोई चीज नहीं है, ये मुश्किल से 2 महीने का सिलेबस है, आराम से हो जाएगा। अब आते हैं कि अपन ये आरएस के साथ, देखो आप जीके में वो चीजें पढ़ ही रहो, ये आरएस और एसआई दोनों में पढ़ रहे हो सारी चीजें, तो अलग से आपको तैयारी करने की जरूरत है नहीं। मैं और बोल रहा हूं कि आपको अलग से ईओ की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
क्यों नहीं है? क्योंकि आप RSI की तैयारी कर रहे हो तो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, सारा पढ़ रहे हो, और यदि आप RS की तैयारी कर रहे हो तो सारा पढ़ रहे हो। अब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो भी वही पढ़ रहे हो, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो भी ये पढ़ रहे हो। तो जीके वही पढ़िएगा, बस जीके को क्या करेगा, अपना लेवल है वो थोड़ा अच्छा लेके आ जाएगा। अभी आपने केसर सिंह का और भी ट्वीट सुना था, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि अभी तो हमने पेपर का लेवल देखा है नहीं, आपको SI में बताएंगे पेपर का लेवल क्या होता है। तो नो डाउट पेपर का लेवल दिनों दिन और अच्छा बढ़ेगा। उसका मकसद है कि चीज़ों क्या है, कोचिंग वालों की जो एक रणनीति है उनको चैलेंज करना। ठीक है, तो मैं उसी में रणनीति पे बात करूंगा कि आप किसी कोचिंग वाला कोई दावा करे कि ये मेरा टॉपर था, ये मैंने पढ़ाया, ये मेरी वजह से बना। मैं अभी भी मानता हूँ जितने भी हमारे स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ है उनमें उन्हीं का योगदान ज़्यादा था। हमारा योगदान तो बस इतना सा था कि हम उस कंटेंट को थोड़ा सा इजी वे में आपके पास डिलीवर कर देते हैं। अब वो उनका डिसिप्लिन होता है कि वो प्रैक्टिस कितनी कर पाते हैं, वो रिविजन कितना कर पाते हैं, और वो कितना याद कर पाते हैं और कितना डिसिप्लिन रह पाते हैं। तो इसी चीज़ को अपन ध्यान कर रहे हैं। बात अब आती है कि अब आपके पास के जो जीके पढ़ रहे हो वो एनफ है, कहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो देखो जीके का आपको क्या करना है, जोर पूरा जीके पे देना है। जीके प्लस करंट। करंट मैं बोलूं कि यदि कोई कोचिंग वाला ये बोले कि ये करंट मैंने पढ़ाया हुआ है, चाहे कोई भी, मैं इसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन वो मतलब ये कहते कि 10% तो अंधभक्त होते ही हर कोचिंग के पीछे पड़े रहते हैं। बट करंट अफेयर किसी न किसी माइकल लाल ओसीडी पेपर जो करंट अफेयर बना रहा है और उसको करंट अफेयर भी सोल्व करवाना बिठा दिया जाता है, तो उससे भी करंट अफेयर सोल्व नहीं हो। ठीक है, उस क्वेश्चन का आना और क्वेश्चन का सही होने में फर्क है। क्वेश्चन आया होगा वो तो सभी जगह से आएगा, क्योंकि वो कंटेंट तो एक कहीं ना कोई करंट इवेंट घटना हुई है तो वो तो सभी देते हैं। अब उस घटना का उस क्वेश्चन के फ्रेम में RPC फ्रेम करना और पूछना, और उस स्टूडेंट का जो कंटेंट पढ़ा हुआ वहां से सही होने में बहुत फर्क है। तो सही कैसे होगा, वो करंट अफेयर सही होना जरूरी है। सही वहीं से होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो, ये मैगजीन वाले करंट अफेयर वाले बस यही करते हैं कि क्या करते हैं, वो ऊपर 27 का लेके आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो 1 साल की वार्षिक अंक लेके आ जाते हैं, सब कुछ कर देते हैं, उसको मसाला को कटपोट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। आपको करंट अफेयर में क्या करना है, सबसे पहले मैं पहले भी बता रहा हूं, न्यूज पेपर है वो फॉलो कर लीजिएगा। दूसरी की सूजस है वो फॉलो कर लीजिएगा। 2 चीज आप फॉलो कर लीजिएगा, बाकी कोई भी मैगजीन आप फॉलो करेगा उसके ओनली उस पर डिपेंड मत हो जाएगा। ठीक है, जीके में आप जो भी पढ़ रहे हो SI के अंदर, चाहे इंडियन पॉलिटी के अंदर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, मोर देन एनफ है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस गलती क्या करते हैं, सर हमने लक्ष्मीकांत पढ़ तो ली लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाई। मैं और दोबारा बताऊं, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, RPC जिस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं और आपसे जितने क्वेश्चन करवाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि हमने ईओ की तैयारी अलग से की है। जब एग्जाम आएगा और आप लोग देखोगे, दूसरे वाले 2 को देखेंगे तो आप अपने आप को बहुत डिफरेंट पाओगे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। इंडियन पॉलिटी मोर देन एनफ है लक्ष्मीकांत। राजस्थान पॉलिटी के लिए आप हिंदी अकादमी लेके आ जाएगा। किसी कोचिंग नोट्स के चक्रों में मत फंसिएगा यदि आपको अभी भी तैयारी करनी बैठे हो तो। आर्ट एंड कल्चर में बोल रहा हूँ और भी कि आप वो 9th-10th जो अपनी RBC बोर्ड की वो तो है ही है साथ में। ठीक है, बट हिंदी ग्रंथ अकादमी यदि मैं बताऊंगा थोड़ा सा लेंथी और वास्ट ज़्यादा हो जाती है। बट इस जगह मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा कि एक संक्षिप्त थोड़ा सा नोट साथ में हो जाए तो मुझे कोई इससे एतराज़ नहीं है। लेकिन तो भी आप पढ़ना चाहोगे तो इसमें आप और भी बुक्स है, मैं टेलीग्राम पे रिकमेंड कर दूंगा, वो चीज़ें या नोट्स भी कर दूंगा। और ये सही जियोग्राफी का हाल है राजस्थान का। ठीक है, जियोग्राफी सेम वही है, नया पैटर्न होकर चेंज होगा आएगा इस बार, क्योंकि अब जिले व्यवस्थित रूप से सारे जगह प्रशासनिक तरीके से सब तरीके से मैपिंग हो चुकी है, तो आप नए जिलों के अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे। अब रहा SI के दौरान आप तैयारी कर रहे हो तो SI को आप साथ साथ में तैयारी कीजिएगा, इसमें अलग से तैयारी मत कीजिएगा। पार्ट भी है, पार्ट भी का मैं इसमें बता देता हूं कि पार्ट भी में आपको जो भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, कहीं से पढ़ रहे होंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में साथ साथ में उसको देखिएगा, थोड़ा सा दीजिएगा। पेपर का इजी लेवल आया है, मैं मानता हूं कि लोगों को 40 में से 40, 38, 35 प्लस आए हैं सबके। पार्ट ए का काफी रोल रहा है इसके अंदर, तो पार्ट ए पे ज्यादा जोर दीजिएगा। बट पार्ट बी यदि आप मान के चल रहे हो कि नहीं सर इजी आया तो इस बार भी इजी आएगा, नो, आप उस पर मत रहिएगा कि इस बार भी आएगा। आप अपना आपको परफेक्टनेस लेके आइएगा, पार्ट बी भी टफ आ सकता है। कैसे है, क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा इसको हिंदी के साथ, यदि किसी की कमजोर है लेकिन उसकी वोकैब थोड़ा बहुत
वो आप साथ साथ में उसको पढ़िएगा, ठीक है। आप मूल एक्ट पढ़ रहे हो या चाहे कहीं से पढ़ रहे हो। बाकी हमारी बुक जो आ रही है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, काफ़ी सरल भाषा में दिया है और उसमें वो शब्द भी दिए हैं जो क्या है मूल एक्ट में है और उसका सरल शब्द भी हमने हिंदी में दिया है और इंग्लिश में भी दिया है, दोनों साथ में। योजना है, योजना अभी आप पढ़िएगा मत। जो परचेज रूल है, जो करे अनुबंध जो नियम है वो, उसके साथ जो कार्य संचालन नियम है और समिति रूल है वो भी है, वो किताब में है। अब रहा सर आपका कोर्स वगैरह था, तो मैं कोर्स बता देता हूं कि आप ए पे जाइएगा। ए पे हमने हर तरीके से कोर्स को 3-3, 4-4 बार पढ़ा रखा है, उसका रिवीजन भी करवा रखा है, हर तरीके से जितने उसको पढ़ाना होता है पढ़ा रखा है। उसमें वो फैकल्टी है जो आपने इस बार भी पेपर देखा होगा, तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही थे जो सच में ना कुछ स्टूडेंट ही कर पाए थे, ट्रिकी क्वेश्चन थे, वो क्या व्यवहारिक क्वेश्चन थे कुछ एक। तो मैं ये मानता हूँ कि जो रमाकांत सर ने पढ़ाया है, जो कमलदीप सर ने पढ़ाया है, ठीक है, जो दीपक सर ने पढ़ाया है, सारे वो वेल टैलेंटेड इस कंटेंट से वाकिफ़ है, तो उन्होंने पढ़ाया, वो वीडियो लेक्चर सारे वहाँ पे है। और उसमें जितने जैसे एग्जाम आएगा करेगा, हम क्या करेंगे उसी कोर्स में क्या करेंगे लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो ये रहा आप कोर्स का। अब आपको क्या करना है, जो मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ, वो मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ कि अब आप जो तैयारी कर रहे हो, तैयारी मोर देन एनफ है, तो अब आपको उसको एक कंटिन्यूटी कंसिस्टेंटली कैसे आगे एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। आप अभी आओगे, बीच में टूट जाएगा फ्लो, फिर वो टूट जाएगा, आप दूसरे एग्जाम घुस जाओगे, तो आप ईओ को कैसे साथ साथ में लेके चल सकते हो। तो मैं कह रहा हूं कि जो एक कंसिस्टेंटली जो डिसिप्लिन आपको टिका रहना जरूरी है, तो हमने क्या किया कि इसको एक अच्छे से फ्रेम किया, एक ईयूआरओ मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम में उसमें मेन क्या रहेगा कि ये तो देखो आपका पार्ट बी का सिलेबस है, इसमें मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है और किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब पे बना दूंगा फ्री में। आगे बढ़ते हैं। ये कार्य संचालन नियम है 3, कार्य संचालन, करे अनुबंध और ये योजना है। लेकिन योजनाओं में क्या है कि अभी थोड़ी सी योजना थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, तो योजनाओं में अभी आप चक्कर में मत पड़िएगा, योजना को एक बार के लिए आप स्किप कर दीजिएगा। अब मैं लेके आ रहा हूं एक टेस्ट सीरीज, वेल प्लान टेस्ट सीरीज है ये। इस टेस्ट सीरीज में होगा क्या कि आपको कितने टेस्ट मिलेंगे, इसमें 65 टेस्ट मिलेंगे। कितने? 65 टेस्ट। 65 टेस्ट काफी ज्यादा होते हैं, मैं और बता देता हूं। ये कब से स्टार्ट हो रही है? 11 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और डेली टेस्ट हो रहे हैं। कितने? 50 तो इसमें डेली टेस्ट है और 10 वीकली है और 5 फुल है। करेंगे क्या, हम पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये देखो, ये टेस्ट सीरीज 65 टेस्ट है, 11 अगस्त से है और 10 वीकली है, 5 फुल है। इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि साथ साथ में कोई भी लोग तैयारी करे। हम क्या करेंगे, इसमें जो भी आपको टेस्ट दोगे या पढ़ोगे करोगे तो उसका डाउट्स क्लास रखेंगे। साथ में क्या करेंगे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लाएंगे। जैसे आपको मान के चलो जो आप टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हो, तो जो न्यूज़पेपर है कहीं पे भी है, तो उसमें वो भी अपन करंट अफेयर के उसी दिन के या उस वीक के रिसेंटली हम तैयार करेंगे। ये एक तरीके से आपके पास मेंटरशिप रहेगा। ये टेस्ट इस तरह से डिजाइन किया गया है, जैसे मान के चलो कि हमने वीक फर्स्ट, आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं दे रहा होगा, तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि हमने इसको, ये वीक 5 का, इसको 2 भागों में तोड़ा है। जो एक वीक को हमने 5 दिन में कर दिया डिवाइड, तो इसमें क्या करेगा, पार्ट ए जीके का भी रहेगा, जैसे ये डिवाइड कर दिया, अलग अलग टॉपिक है, और पार्ट बी का भी रह गया, ठीक है। जैसे पार्ट बी का कैसे हो गया, सेक्शन 1 से लेके 108। ऐसे आप देखोगे वीक फर्स्ट का देखोगे तो हमने जैसे वीक फर्स्ट में टेस्ट होगा, वो कैसे होगा कि डे 1 को क्या हो जाएगा, राजस्थान की सभ्यताएं और साथ में 1 से लेकर 10 सेक्शन। फिर ये 5 टेस्ट 5 दिन आप दे लोगे, उसके बाद में एक वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। इस पूरे जो एक वीक में आपने पढ़ा होगा, तो एक तरीके से बिल्कुल आप कंसिस्टेंटली आप पढ़े रहोगे, लगे रहोगे, और आपको कहीं पे भी इसे लगेगा नहीं कि मैं अलग से ईओ की तैयारी कर रहा हूं। बस आपको क्या करना है, आपको अभी से एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देना है। वैकेंसी आएगी करेगी वो देखा जाएगा, लेकिन तब तक आप क्या करोगे, साथ साथ में अपना एक प्रैक्टिस बना रहेगा। आपको जब भी वैकेंसी आएगी लगेगा नहीं कि मुझे तैयारी करनी है कि कैसे करूंगा क्या करूंगा, आप बाकी लोगों से बहुत आगे रहोगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज मोर देन एनफ है आपके लिए अभी जो आप स्टार्ट कर रहे हो। बाकी आप बाकी एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हो, एसआई फर्स्ट ग्रेड आरएस की, आप उसकी तैयारी साथ में कीजिएगा, ठीक है। वही बात मैं आपको दोबारा दोहराना चाहूंगा, पोस्ट आपको कम लग रही होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ पोस्ट और बढ़ेगी इसमें, और सेनेटरी ऑफिसर वगैरह इसकी भी साथ में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब कुछ बातें जो मान के चलो कि हाँ,
ठीक है। उन लोगों के लिए जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इस एग्जाम के बारे में, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। सबसे ईओ के बारे में, ईओ, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ईओ है क्या, नगर पालिका में जैसे प्रशासनिक पद है, एसडीएम का पूरा उपखंड होता है, वैसे ही नगर पालिका में एक ईओ होता है, कमिश्नर होता है, सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ये नगर पालिका से सारा काम उसी का होता है। और अब इसमें अपन क्या करेंगे कि एक तो इसका सिलेबस, बुक्स देखो, आप इंडियन पॉलिटी के मैंने बता दिया होगा, आप बुक्स लक्ष्मीकांत लेके आ जाएगा, और बाकी मैं बता दूंगा और भी नोट्स वगैरह लक्ष्मीकांत और राजस्थान पॉलिटी के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेके आ जाएगा। मोर देन एनफ है, आप कहीं किसी के चक्रों मत पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस आपको मोर देन एनफ करनी है, करते रहना। पार्ट बी की प्रैक्टिस के लिए मैं बता दिया, हमारी जो बुक आती है पार्ट बी की, वो आप कहीं से भी ले सकते हो, हमारे से मंगवा सकते हो, या आप अभी मिल जाएगी तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रहा पार्ट बी का, तो पार्ट बी आप क्या करोगे, ऐप आपके पास है एसएफ क्लासेज, है ना, तो वो ऐप डाउनलोड करके आप वहां से कोर्स को, अभी तो मिनिमम चार्ज में एक्सेस है, हम आपको दे रहे हैं, फिर आपको लाइव क्लासेस और डाउट क्लासेस भी साथ में रख देंगे, आप तैयारी कर सकते हो। यदि मैं मान के चलता हूं कि आप, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ईओ की तैयारी कर रहे हो तो ओनली ईओ की तैयारी मत कीजिएगा, आप एसआई आरएस सबके साथ में तैयारी कीजिएगा। और ये वापस चिल्लाने वाला ये कि सोशल मीडिया पे कब आएगी क्या रहेगा, इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। आप अच्छी है एग्जाम की जो पोस्ट है बहुत अच्छी है, जिसे बताना अभी सब कुछ भी लेट है, लेकिन हाँ अब इनको पोस्टिंग वगैरह भी मिल गई, सारी चीज़ हो गई। बात करेंगे अपन आगे जब भी इस वीडियो लेक्चर में आएंगे, क्लासरूम का एक वीडियो लेक्चर आएंगे तब, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।